फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम माला। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन चैप्टर नंबर 5 है, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, 10 के पावर 6 माइनस 10 के पावर 9। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। मैक आर्थर विधि द्वारा कौन सा प्रयुक्त है। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, ए जी। 3 नंबर प्रश्न है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में सभी पर। यह सभी पर पाया जाता है, निर्भर करती है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही मस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न है। आप लोग इसका कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर नंबर डी प्लेटिनम होगा। आप लोग जल्दी जल्दी इसी तरह आंसर कमेंट करके बताते चलें। 5 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, ब्राउनियन गति का कारण है। यानी कि ब्राउनियन गति के कारण आपसे जब भी पूछेगा तो आप यह अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा कि ब्राउनियन गति के कारण होता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के कोलाइडी कोणों पर संघात के कारण ही ब्राउनियन गति का कारण बन जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस अगर पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण हो तो वह कहलाता है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, यानी कि जैल। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, जैल। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आइसक्रीम के निर्माण में जिलोटीन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग। आप लोग यह प्रश्न को अपने बुक में पढ़े होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है यह सब प्रश्न, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, जिलोटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है, इसलिए। 8 नंबर प्रश्न है, बादल, कुहरा, कुहासा, द्रव गैस, कोलाइडी, एरोसॉल है, धूम, स्मॉग किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, ठोस गैस। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है। आप ऑप्शन चारों आराम से देखें और इसका कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलोटीन में होती है। आपको यह ध्यान में रखना है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलोटीन में होती है। 10 नंबर प्रश्न है, कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा यानी कि जो कुहासा होता है ठंडी के दिनों में, वह किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन का ही उदाहरण कोहरा है। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह सब प्रश्न बहुत ही मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। हाइड्रोफोबिक कोलाइड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। आपको हाइड्रोफोबिक कोलाइड हमेशा याद रखना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड जब भी आपसे पूछे तो आपके ये मस्तिष्क में ये सवाल होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड किसे कहते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, सल्फर होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, के द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। आप लोग चारों ऑप्शन को आराम से देखें, उसके बाद कमेंट करके आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यह प्रश्न देख लेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, फॉर्मल्डिहाइड विलयन। फॉर्मल्डिहाइड विलयन इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं।
यानी कि किस बल द्वारा बंधे होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण सिर्फ वांडर वाल बल द्वारा ही बंधे होते हैं। तो आपको यह प्रश्न अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। रासायनिक अधिशोषण जब भी पूछे तो आपको यह ध्यान रखना है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा। एक परत होती है, रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है। आप लोग को याद रखना है, आपके एग्जाम में भी यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। आप लोग ऑप्शन देख के बताएं कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यह सब प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में खास तौर से पूछे जाते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। टिंडल प्रभाव आपसे जब भी पूछे तो आपको यह मस्तिष्क में होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। कुछ लड़के गलती कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, सॉल में। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड कौन है, आपको यह ध्यान में रखना है। बहुत ही मस्ट वीवीआई 100% यह प्रश्न आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लायोफिलिक कोलाइड आपसे जब भी पूछे तो आपके ये मस्तिष्क में, दिमाग में होना चाहिए। लड़के इसी में गलती कर बैठते हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, दूध। लायोफिलिक कोलाइड दूध है वो कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है। कोलाइड विलयन के आवेश से कौन सा स्वतंत्र है। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। कुछ लड़कों का तो आंसर एकदम सही आ रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, टिंडल प्रभाव। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। यह प्रश्न थोड़ा सा टफ है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो को देखें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, अधिशोषण। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग ऑल माई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स।